हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन जो है वो डिस्कस करेंगे बॉटनी का जो आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें अपने पेपर सेकंड को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें से अपन ने पेपर का 25 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें से 3 सीरीज़ को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन जो चौथा पार्ट है वीडियो का वो लेके आए हैं, जिसमें 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, मतलब 25 क्वेश्चन हैं। तो जो भी फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बॉटनी से रिलेटेड किसी भी अपडेट या उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपडेट मिलती रहे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं 76 से। With respect to RAPD primer, which of the following is not correct? तो जो रैपिड मेथड है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, तो इसमें जो कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा है। तो इसमें जो प्राइमर होता है उसका प्राइमर जो होता है नॉर्मली 10 बेस पेयर के आसपास होता है उसका, और प्राइमर की जो सीक्वेंस होती है उसमें जीसी कंटेंट भी हाई होती है, जिसके कारण से प्राइमर है वो अच्छे से अपनी टारगेट सीक्वेंस के ऊपर बाइंड हो सके। और जो प्राइमर होता है वो अपनी रेंडमली सीक्वेंस के ऊपर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के ऊपर जाकर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा इसमें नॉट रिलेटेड पूछा है, नॉट करेक्ट, तो वो आ जाएगा को डोमिनेंट, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोफैक्टर इन रिएक्शन मीडिएटेड बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज अपन जानते भी हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो उसके अंदर हेक्सोकाइनेज में कोफैक्टर यूज में आता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा Mg2+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 78, द टेक्निक विच अलाउ स्टिमुलेशन या साइमल्टेनियस प्रोफाइलिंग of the activity of all the genes in an organism or the cell type is called। तो किसी भी अपन यूँ कहें प्रोफाइलिंग तैयार करें जीनोम की, या फिर सभी जीनोम के मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके कंप्लीट जीनोम से रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं उन सभी जीन की एक साथ अपन क्या करना चाहते हैं, प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं। तो कौन सा मेथड है वो परफेक्ट बैठेगा। तो सभी जीन को एक साथ अपन देखना चाहते हैं, प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट मेथड होता है डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक, जो अभी सभी ने पढ़ी भी होगी, डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन। तो एंजाइम काइनेटिक्स रिएक्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, मेजर किससे करते हैं अपन, तो वो मैक्लिस मेंटेन कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए जीन प्रेजेंट ऑन ए डिफरेंट लोकस विच सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। कोई भी नॉन यू कहे अपन नॉन एलेलिक जीन है और वो एक जीन किसी दूसरे जीन के फंक्शन को क्या करता है, सप्रेस करता है। तो ऐसी जो कंडीशन है वो कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, जैसे अब एक बार वापस से देख लें, ए जीन प्रेजेंट ऑन ए डिफरेंट लोकस विच सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। तो ये जो कंडीशन है कि एक जीन दूसरे जीन को क्या करता है, सप्रेस करता है, तो इसमें दो कंडीशन होती है। सप्रेस होने वाला जो जीन है उसे तो अपन बोलते हैं हाइपोस्टेटिक, और ये जो मैकेनिज्म है इसे अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिक। तो यहाँ पर जैसे सप्रेस ए जीन प्रेजेंट ऑन ए डिफरेंट लोकस विच सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन इज़ नोन एज। तो इसमें वैसे कंडीशन तो एपिस्टेटिक्स की दी गई है,
लेकिन अगर ये सप्रेस किया गया जीन के बारे में पूछ रहा है दैट मीन्स तो उसका आंसर आ जाएगा हाइपोस्टेटिक। लेकिन अपने अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर अपन मानते हैं एपिस्टेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का जो कंपोनेंट अपन देखें कि ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट कंपोनेंट पायरुविक एसिड जो बनता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो वो कन्वर्ट होता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर एसिटाइल को एंजाइम, जो किस में एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये जो मॉलिक्यूल है या कंपोनेंट है वो दोनों की इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1914 हु कॉइन्ड द टर्म हेट्रोसिस। हेट्रोसिस को टर्म को जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो किसके दिया गया था? डॉक्टर G.S. सल, डॉक्टर G.S. सल के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एंजाइम कन्वर्ट ट्राइएसाइल या फिर हम कहें ट्राइग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। मतलब उनके बीच में जो एस्टर बॉन्ड है उनको अपन ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, #84, while doing research what will be the correct sequence followed for any statistical method to be applied। किसी भी रिसर्च मेथड के लिए आप स्टैटिकल जो मेथड अप्लाई करते हो उनके सीक्वेंस को अरेंज करना है अपने को। तो सबसे पहले अपन करते क्या है, सबसे पहले अपन किसी भी डाटा जो है उनको क्या करते हैं, अपन कलेक्शन करते हैं डाटाओं का, उन डाटाओं को फिर अरेंजमेंट करते हैं, दैट मीन्स टेबुलेशन करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। और थर्ड आ जाएगा फिर उनको अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद में अपन रिजल्ट पे जाते हैं, मतलब क्या उसका कंक्लूजन निकला। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा CBDA, यहाँ पर ऑप्शन अपना बैठ रहा थर्ड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फंक्शंस एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। कि ऐसी जो मॉलिक्यूल हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन के अंदर, मतलब ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो मूवमेंट करने वाले जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं, एक तो यूबिक्विनोन है और एक साइटोक्रोम C है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैटर डेनिस मिचेल ए ब्रिटिश बायोकेमिस्ट वॉज अवार्डेड द 1978 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर। तो इसको पैटर को जो अपन कहें पीटर डेनिस, इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था? तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी या देखा गया था कि जो ATP का प्रोडक्शन होता है, तो ATP का प्रोडक्शन के दौरान जो प्रोटॉन्स का एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है उसमें प्रोटॉन्स का एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और उस प्रेशर से कारण से प्रोटॉन का जो प्रेशर है उसके कारण से ATP का प्रोडक्शन होता है F1 पार्टिकल के अंदर। तो वो जो कीमोस्मेटिक जो थ्योरी थी वो दी थी किसने? पीटर डेनिस ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कीमोस्मेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर दैट मीन्स फर्स्ट कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जो सेल के सरफेस के ऊपर आकर बाइंड होता है, जो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, तो वो तो अपन नॉर्मली जनरली कहते भी हैं कि प्राइमरी मैसेंजर जो फर्स्ट टाइम मैसेज लेके आता है वो तो प्राइमर। लेकिन जब सेकंड सेल के अंदर उस प्राइमरी मॉलिक्यूल के रेस्पॉन्स के कारण से या प्राइमरी सिग्नल के रेस्पॉन्स के कारण से अदर मॉलिक्यूल जो जनरेट हो और आगे सिग्नल को लेके जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर में कैल्शियम भी होता है और डाइएसाइल ग्लिसरॉल होता है और IP3 भी होता है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो इसमें सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यूज में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 88, इसमें जीन की जो है क्रोमोसोम के ऊपर उनकी सीक्वेंस दी हुई है, जैसे AC 2% और BC 13%,
बी डी 4%, ए बी 15%, सी डी 17%, ए डी 19%। अब इनको एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर अपने को ओवरलैपिंग करते हुए अरेंजमेंट करना है, जिसके कारण से एक एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या निकलती है। जैसे अपन देखें, इसमें मैंने आपको सोल्व करके इसमें दिया है आंसर कि जैसे अपन एक सीधी लीनियर लाइन खींचते हैं जिसमें ए से लेकर डी तक दिखाया गया है, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले ए में दिया गया है कितना है 2, ए और सी, तो सबसे पहले अपन ने ए और सी लिया है, इनके बीच में 2 है। अब अपन देखते हैं सी और बी के बीच में, तो सी और जो बी है अपना, सी और यहाँ पर अपना ऑप्शन है ये है बी और सी के बीच में, तो यहाँ पर सी आ गया और आगे अपन बी अगर ड्रॉ करें तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रखी है 13 दे रखी है। अब अपन देखें बी और सी भी आ गया, अब बी और डी बचा, बी और डी के बीच में कितना है 4, तो 4 अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अब अपन इनको अरेंज करके देखते हैं कि अपनी जो सीक्वेंस बनाई है वो करेक्ट बैठती है नहीं बैठती है। तो अपन देखते हैं ए और बी के बीच में कितना दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच में दिया हुआ है 15, तो जोड़ के देख लेते हैं अपन 13 + 2, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका 15। इसका मतलब अपनी सीक्वेंस सही है। ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 15। अब अपन देखें सी और डी के बीच में चेक करें, तो सी और डी के बीच में दिया गया है 17, तो 17 अपन जोड़ के देख लेते हैं कि सी और बी के बीच में तो है 13 और बी और डी के बीच में है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब टोटल को अपन जोड़ के देखें, तो टोटल को जब अपन जोड़ के देखते हैं तो कितना आता है 19 आता है, और अपना जो सीक्वेंस आती है वो कौन सी आएगी ए सी बी डी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए सी बी डी। तो अब अपन देखें 88, यहाँ पर 88, तो इसमें राइट आंसर 4 आ जाएगा ए सी बी डी। आगे अपन देखें 89, एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन डीएनए इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो इसमें अगर एरर फ्री आपको रिपेयर सिस्टम करना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, तो कौन सा मेथड आप प्रीफर करोगे, तो उसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जिसमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो होमोलोगस, जो सामने वाली सीक्वेंस है वो उसी की होमोलोगस है। तो वो जो अगर उसमें रिप्लेस होती है, अपन जब अपन ड्रॉ करके देखते हैं तब अपन देखते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो होमोलोगस रिपेयर जो मेथड है वो एकदम करेक्ट मेथड होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3rd। आगे अपन देखें 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट यूज्ड इन फिजिकल मैपिंग ऑफ जीनोम। फिजिकल मैपिंग जीनोम के अंदर कौन सा मेथड यूज में नहीं आता है, तो डीएनए चिप टेक्नोलॉजी यूज में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए स्टैटिकल मेजरमेंट या मेजर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप पूछा है, 2 रिलेशन x एंड y। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप है, तो इसे अपन कौन सा कह सकते हैं, कोरिलेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कोरिलेशन। मेरे अकॉर्डिंग सिंपल कोरिलेशन है, मे भी हो सकता है इसमें आंसर वेरिएबल करें, इसमें हो सकता है शायद कुछ चांसेस अपन कहें तो मल्टीपल कोरिलेशन भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक अपन ऑप्शन देते हैं 2nd सिंपल कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस आर लोकेटेड अपस्ट्रीम। डीएनए सीक्वेंस की अपस्ट्रीम साइड में अगर प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस है, इस साइड में अगर सीक्वेंस प्रेजेंट है अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट इन ई कोलाई, तो कौन सी साइट होती है, तो वो कैट बॉक्स होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 3rd। आगे अपन देखें, द कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस वॉज पुट फोर्थ बाय। तो वैसे कपलिंग एंड रिपल्सन जो थ्योरी है, इसमें दोनों साइंटिस्टों के नाम को शो करते हैं, एक तो बैटसन एंड मॉर्गन। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो राइट है,
लेकिन फिर भी अपन प्रीफर करें तो मॉर्गन को आप प्रीफर कर सकते हो या बैटसन को, इसमें अपन एकदम श्योर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इसको मॉर्गन को अपन एक बार मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट बोथ एज एन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं जो लैम्डा फेज के अंदर देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो वो आ जाएगा CI प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95, इन प्लांट प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर सच एज डाइकोगेमी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइली एंड मेल स्टेरिलिटी विल प्रमोट। ये सभी जो कंडीशन वो किसको प्रमोट करती है? क्रॉस पोलिनेशन को। तो इसका राइट सिंपल सा आंसर आ जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। आगे अपन देखें, MS मीडियम, मोरासिस एंड स्कूग मीडियम इज सप्लीमेंटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर टू इंड्यूस रूट एंड शूट डिफ्रेंशिएशन। तो रूट और शूट डिफ्रेंशिएशन का अपन जानते भी हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 97, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट इज एसोसिएटेड विद। तो क्लोरोप्लास्ट जो किससे रिलेटेड है? फोटो रेस्पिरेशन, C2 पाथवे, जिसके अंदर 3 सेल ऑर्गेनेल यूज में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 97, 98, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फोटोसिस्टम सेकेंड ऑक्सीडाइज प्लास्टोक्विनोन फास्टर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन प्लास्टोक्विनोन कंसंट्रेशन। तो आपने इसका राइट आंसर देखें, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इसमें बैठेगा अपना इन ब्राइट सनलाइट विद मोर रेड लाइट। और इसमें अपन कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा डाल लेते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर अपन नहीं कह सकते इसको, तो यहाँ पर अपन थोड़ा इसको डाउट वाले में डालते, लेकिन फिर भी अपन फोर्थ एक बार देख लेते हैं। आगे अपन देखें, रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय। तो रूट प्रेशर को अपन मेजर किससे कर सकते हैं? तो मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें अपन 100, विच वन ऑफ द मेथड इज पॉपुलरली यूज टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ कल्चर्ड सेल इन सस्पेंशन कल्चर। तो वायबिलिटी का अपन टेस्ट करना चाहते हैं सस्पेंशन कल्चर के दौरान, या फिर अपन कहें विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज पॉपुलरली यूज टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ कल्चर सेल इन सस्पेंशन कल्चर। तो सस्पेंशन कल्चर के अंदर सेल की वायबिलिटी को अपन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर मैं बता रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट तो अपन नहीं कह सकते। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आ जाएगा माइक्रो चैम्बर मेथड। तो ये इसके राइट आंसर रहेगा सेकेंड। इस प्रकार से अपने 50 क्वेश्चन जो है वो मतलब 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किसी प्रकार के सजेशन है वो भी मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में कमेंट कीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी अपन इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति आप सभी का लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।